अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। तो आज हम बनाएंगे चने और पूरी। तो ये हम इतने आसान तरीके से बनाएंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, डिटेल में आपको बता देती हूँ। ये है लाल मिर्चें तकरीबन 1 चम्मच। इसके अलावा मैंने यहाँ सोडा ले लिया आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका ले लें या फिर 1 चम्मच के हिसाब से, ज़ीरा ले लें 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच। इसके अलावा यहाँ पे है अदरक पाउडर और ये हमारा ज़ीरा पाउडर। यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं, टमाटर 1 मीडियम। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लहसुन कुटा हुआ रख लिया है, आधा कप ऑयल रख लिया है। यहाँ पे ले लिया मैदा आधा किलो, सूजी ले लिया है आधा प्याली और जो दही है वो भी आधा प्याली, चने आधा किलो बॉयल हुए हुए। यहाँ पे प्याज है 2 मीडियम साइज़ की और कुछ पानी। साथ साथ मैं आपको गाइड करती रहूँगी जब मैं रेसिपी बना रही होंगी, तो रेसिपी पे आपने पूरा फोकस करना है। सबसे पहले एक बाउल लेंगे या फिर तसला जिसमें आप आटा वगैरह गूंथते हैं, उसमें हम गूंदेंगे सबसे पहले पूरी का सामान। तो सबसे पहले मैंने मैदा डाला है, फिर इसमें ऐड कर दी है सूजी। मैदा जो है तकरीबन आधा किलो है, सूजी जो है उससे हाफ़ है। उसके अलावा हम इसमें आधा चम्मच सोडा और नमक हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल, 4 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल डालेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें ऑयल ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। जो दही है वो हम डालेंगे तकरीबन आधा प्याली या फिर आप 5 से 6 बड़े चम्मच के हिसाब रख लें, उस हिसाब से करें और इसे उसी तरीके से गूंदें जिस तरह के नॉर्मल आटा गूंदता है। डो ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए, क्योंकि पूरियों को फूलने के लिए डो का थोड़ा नॉर्मल होना ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का मिकदार आप अपने हिसाब से करें, आपका मैदा जितना है उस हिसाब से जितना आप आटे के लिए लेती हैं। और इसे गूंदें तकरीबन 15 मिनट गूंदने के बाद लास्ट में आपने इसमें लगा देना है ऑयल, ताकि ऊपर से जो है ये सख्त ना हो जाए, और इसे कवर करके रख दें किचन में। दूसरी तरफ ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल या घी जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके लिए आप गरम कर लें, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं मज़ेदार से नाश्ते वाले चने। सबसे पहले मैंने घी गरम किया है, उसके बाद डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक कट कर ली थी, और इन्हें आपने बारीक ही कट करना है। और इसे हम कर लेंगे तो लाइट ब्राउन, हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमने इसके लिए लाइट ब्राउन करना है। उसके बाद 1 चम्मच छोटा वाला डाल देंगे ज़ीरा, और ज़ीरे को प्याज के साथ हम भून लेंगे ताकि ज़ीरे की खुशबू प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। आँच आपने मीडियम रखनी है। अब हम डाल देते हैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके अलावा मसाले। यहाँ पर मेरे पास अदरक का पाउडर था और लहसुन मेरे पास कुटा हुआ था, तो मैंने वो इस्तेमाल किया है। अब मसाले को भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। आज का ख़ास ख्याल रखें मसाला जल ना जाए, साथ ही टमाटर का इस्तेमाल भी कर लें। टमाटर चाहें तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हें बहुत बारीक बारीक काट लिया है तो ये पेस्ट बन जाएगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले को भूनने में आसानी हो जाए। यहाँ पर उबले हुए चने आधा किलो लिए हैं। याद रहे कि चने पहले से ही उबाल लिए गए थे नमक और पानी के साथ अच्छे से। मैंने इसे 30 मिनट की स्टीम दी थी और ये बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। सुबह के नाश्ते में जो चने होते हैं वो बहुत ही नरम होते हैं। पूरी के साथ खाने वाले जो चने आप खाते हैं वो बहुत नरम होते हैं, सख्त नहीं होते हैं, तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। 5 मिनट भूनने के बाद इसमें पानी शामिल कर दें। जितनी ग्रेवी रखना चाहती हैं उस हिसाब से पानी डालें। कवर करके पकाएं तकरीबन 15 मिनट और आपके मज़ेदार खुशबूदार से चने एकदम तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मसाला भून लिया था, चने ऑलरेडी बॉयल थे। तो ये रेसिपी इतनी आसान तरीके से मैं बनाना सिखा रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो आप बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी बना सकते हैं। गार्निशिंग के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया धनिया और हरी मिर्ची। अब मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। लीजिए, हमारे बहुत ही मज़ेदार से चने तो तैयार हो चुके हैं। चने तैयार करने के बाद हम तैयार करेंगे पूरियाँ। ये रेसिपी थोड़ी सी डिटेल में इसलिए है क्योंकि जो न्यू लर्नर हैं उनको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सिखाना होता है। यहाँ पे मैदे को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। पेड़े बनाने नॉर्मल जैसे पेड़े बनाते हैं, लेकिन पेड़ों के जो शेप है वो थोड़ा छोटा होता है क्योंकि पूरी का साइज़ आम रोटी से छोटा होता है। उसके बाद बेल लें जिस तरह से आप जो है आम रोटी बेलती हैं। और मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने पहले से ही रख दिया है, क्योंकि ऑयल हमने गरम ऑयल में ही डालना है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरी जो है जल जाएगी। मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट ऑयल को गर्म करें और उसके बाद डालें इसमें पूरी, और पूरी को चम्मच की मदद से साइड पे प्रेस करते रहें। इससे क्या होगा, इसे फूलने में आसानी होगी। और अगर आपका ऑयल ठंडा होगा तो पूरी आपकी बिल्कुल भी नहीं फूलने वाली और ख़राब हो जाएगी। देखें, जैसे कि मेरा ऑयल थोड़ा सा कसर बाकी थी, तो मेरी ये वाली पूरी तो बिल्कुल भी नहीं फूली है। चलिए हम दूसरी वाली पूरी बनाते हैं और उसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर लीजिए, मेरी दूसरी पूरी बहुत ही मज़ेदार से बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं तो देखना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।